अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। हमें पिछली वीडियोस जो हमने पोस्ट की तो हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले, और सब में पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा, पसंद किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हम एक अभी तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे भी हम अपडेट कर रहे हैं अपने वीडियोस को, मगर आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पोस्ट करने की, जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड होगी वो आपके इल्म में आ जाएगी। बहरहाल काफ़ी सारे सवालात ऐसे रहे जिसमें ये हमसे सवाल किया गया कि ट्रेडिंग के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या समझना ज़रूरी है। हम अब ये एक बहुत बड़ी वास्ट बहस है जिस पर हम बहुत आगे जाके बात कर सकते हैं। वो मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज बताता रहूँगा। तो आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, ट्रेंड पर बात हुई, लेवल्स पर बात हुई, डिफरेंट बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर ट्रेडिंग, और ये इंशाल्लाह ताला एक पूरी सीरीज़ है रूल्स की। बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी छोटी छोटी बातें। ये बेसिकली एक पैरामीटर है। अगर आप ये डिफ़ाइन कर लें अपने लिए, इन रूल्स के अंदर अपने आप को ढाल लें, रूल्स के सांचे में, तो फिर आप यकीन कीजिए कि आपको ट्रेडिंग बहुत आसान भी लगेगी और ट्रेडिंग में इंशाल्लाह आपसे वो गलतियां भी नहीं होंगी। और ये रूल्स जहां से मैंने सीखे थे, अगर मैं उनका एक आपको जुमला बताऊं तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम एंड अप हो लॉस में तो उसके बाद दोबारा से इन रूल्स को पढ़ लो तो तुम्हें नज़र आ जाएगा तुमने कोई ना कोई रूल वायलेट किया है जो तुम एंडेड अप इन लॉस हो। तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। जिस ज़माने में मैं ट्रेडिंग करता था तो मैं यकीनी तौर पे मैंने अपने कंप्यूटर के सामने इसको चिपकाया हुआ था और मैं जो है इसको देखता था। जब भी कोई गलती होती थी तो मैं दोबारा रूल्स को पढ़ता था और मुझे कहीं ना कहीं वो गलती पता लग जाती थी, जो मैं ट्रेडिंग जर्नल में नोट करता था। ट्रेडिंग जर्नल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर बहरहाल, तो हम आपको रूल्स डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट रूल्स बताएंगे। आज जो हम आपको बता रहे हैं रूल नंबर 1, ट्रेडिंग इज़ सिंपल। ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। यानी कि दोनों बातें कही जा रही हैं कि ट्रेडिंग बहुत सिंपल है मगर आसान नहीं है। इसको सिंपल क्यों कहा जा रहा है? अगर आप इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट होने को देखते हैं तो बड़ा आसान लगता होगा कि बस जी बाय कर लो, ट्रेड में आ गए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बेचना कैसे, वहां आके फंस जाते हैं। कई इस मामले में ऐसा भी करते हैं, आप देखोगे कि वो तेज़ी देख के बाय कर लेते हैं और उसके बाद जब वो नीचे गिर जाता है तो उसको लेके रख लेते हैं, डिलीवरी बना लेते हैं उसकी, और कहते हैं कि फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को मुतमईन करते हैं कि यार इसकी ईपीएस बड़ी अच्छी है, इसका पहला क्वार्टर अच्छा है, इसका तीसरा क्वार्टर अच्छा है, तो ये यकीनन ऊपर जाएगा। मगर सोचना ये है कि जब उन्होंने बाय किया तो उस वक्त उनका माइंडसेट क्या था? वो उसी वक्त की मूव को देख रहे थे, शॉर्ट टर्म वेव को फॉलो कर रहे थे, और जब वो उनके हाथ नहीं आई तो अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ को तब्दील कर लिया और अब उसको मीडियम और लॉन्ग टर्म में ले गए। तो ट्रेड में जाना तो बहुत सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है, मगर इजी इसलिए नहीं है कि ट्रेड में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। क्या हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया? क्या हमको पता है कौन सा सेक्टर में जाना है? क्या हमको पता है कौन से स्टॉक को बाय करना है? क्या हमको उस स्टॉक के फंडामेंटल पता है? क्या हमको पता है कि जिस स्टॉक को अब हम आज खरीदने जा रहे हैं उसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? क्या टेक्निकल बाइंग के लिए आपको सिग्नल दे रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम सम अप करते हैं और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ट्रेड सिर्फ इस तरह एग्जीक्यूट नहीं होती कि ट्रेड सिंपल है, बाय कर लो और हम ट्रेड में चले गए। नहीं, ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग आपको स्क्रीन पे बड़ी सिंपल नज़र आ रही होगी, मगर उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके साथ एक प्लान है जो आपको फॉलो करना है। और इसमें और बहुत सारी बातें वो मैं आपको रूल बाय रूल समझाता जाऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना होने दूं और मैं आसान तरीन बात बताऊं कि ट्रेडिंग इज सिंपल, यानी कि ट्रेड में चले जाना तो बहुत आसान है मगर उसके पैरामीटर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और मुश्किल। मगर इसका क़तई मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, क़तई तौर पे नहीं। सिर्फ पैरामीटर्स ड्रॉ करने, वंस आपने पैरामीटर्स ड्रॉ कर लिए तो फिर वो बहुत सिंपल काम है। मैं नहीं मानता कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी होना पड़ता है। मतलब अगर आप सिर्फ समझ बूझ रखते हैं थोड़ी बहुत तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात सारी इतनी है कि आपको उन पैरामीटर्स को फॉलो करना आता हो।
उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे पास कमेंट्स में सवाल आ रहे हैं मैं उनको आंसर कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करती रहेगी। बहुत शुक्रिया।